हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने इम्पोर्टेंट मंथली करंट अफेयर जो कि सितंबर मंथ के होंगे। एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है? इनका नाम है उर्जित पटेल। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उर्जित पटेल। इन्हें बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, गवर्नमेंट अपॉइंट फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल एज IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट। भारत सरकार के जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने आदिवाणी लॉन्च किया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आदिवाणी है यह क्या है। इसका सही उत्तर है, यह भारत का पहला AI संचलित जनजातीय भाषा को अनुवादक है। यानी कि ये ट्रांसलेटर है जो कि जितने भी आदिवासी भाषाएं हैं उनको ट्रांसलेट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, गवर्नमेंट टू लॉन्च बेटा वर्जन ऑफ आदिवाणी फॉर ट्रांसलेशन इन ट्राइबल लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? टू प्रमोट द वुमेन्स क्रिकेट, इसका सही उत्तर है गूगल। ICC के द्वारा पार्टनरशिप की गई है गूगल के साथ महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, ICC एंड गूगल पार्टनर टू बूस्ट फैन एंगेजमेंट इन वुमेन्स क्रिकेट एट वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट। भारत सरकार ने नियंत्रक महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA? इसका सही उत्तर है TCA कल्याणी। TCA कल्याणी को अपॉइंट किया गया है एज ए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गवर्नमेंट अपॉइंट TCA कल्याणी एज ए न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्टार्ट करी है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए महिलाओं को। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, नीतीश कुमार लॉन्च फाइनेंशियल स्कीम टू बूस्ट वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल छोड़ने वालों पर अंकुश लगाने के लिए बाल मित्र अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? बाल मित्र अभियान यह स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीस राज्य सरकार ने जो भी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों हैं उनको रोकने के लिए बाल मित्र अभियान स्टार्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा लॉन्च बाल मित्र। दंतेवाड़ा जो कि एक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जिला है, वहां पे इसको लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियर्स किसे नामित किया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है भारत में, सितंबर से स्टार्ट होने की है, 27 सितंबर से। इसके जो ध्वजवाहक बनाए गए हैं वो हैं धर्मवीर और प्रीतिपाल को। ओके, धर्मवीर और प्रीतिपाल को भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बियर्स बनाए हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया में होंगे, न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और 27 सितंबर से लेके
5 अक्टूबर तक होंगे। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सो हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया वॉन इन टोटल इन वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कवर किया था कि वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। यह की गई थी कनाडा में। तो कनाडा में आयोजित की गई थी वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 और इसमें भारत ने कुल टोटल पदक जीते हैं 8, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, याद रखना है आपको, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओवरऑल जीते हैं 8 मेडल वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में, जो कि आयोजित की गई कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है, यानी कि फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट? सो इसका सही उत्तर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के द्वारा अपनी पहली फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट शुरू की है। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, CISF ने बनाई पहली महिला कमांडो यूनिट, अग्रिम मार्चों पर होगी तैनाती, मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग शुरू। नेक्स्ट, लिथुएनिया का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुएनिया? तो इसका सही उत्तर है इगा रुगिनिएने को बनाया गया है लिथुएनिया का नया प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU? तो इसका सही उत्तर है भूटान। तो भूटान और इंडिया के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता किया है फॉर एग्रीकल्चर और एलाई सेक्टर के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है सेकंड। सो सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को, जो कि जैवलिन थ्रो हमारे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। सो ज्यूरिच डायमंड लीग में इनको सेकंड स्थान हासिल हुआ है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर है 2035। तो 2035 तक जो कि हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस एजेंसी, उनके द्वारा यह कहा गया है कि भारत स्पेस स्टेशन है जो कि 2035 तक का स्टैब्लिश करने का लक्ष्य रखा है इसरो के द्वारा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? हु हैज वॉन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो इसका सही उत्तर है ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा। ऑस्कर पियास्त्री ने जीती है डच ग्रैंड प्रिक्स 2025। मोस्ट ऑफ द ग्रैंड प्रिक्स इन्हीं के द्वारा जीती गई हैं 2025 की। सो ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड क्लास आपके लिए कवर कर लूँगा जिसमें सारे ग्रैंड प्रिक्स होंगे, उसमें एक ही क्लास में सारे कवर हो जाएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ऑस्कर पियास्त्री विन डच ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस टीन इंटरनेशनल 2025 सो यह जीता गया है लोरिनिया रुइज के द्वारा, जो कि स्पेन के रहने वाली है। लोरिनिया रुइज ने जीता है मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और जो भारत की काजिया लीज है वो रही थी रनर अप, यानी कि वो सेकंड नंबर पे आई हैं, और जो स्पेन की लॉरेस रुइज हैं ये फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि इनके द्वारा यह ताज जीता गया है। और
मिस टीन इंटरनेशनल तो 2025 है, यह ऑर्गेनाइज हुआ था जयपुर राजस्थान में। ओके, जिसमें 24 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार भारत के किस संगठन को दिया गया है, यानी कि किस संगठन ने जीता है 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जो कि एक एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और यह सम्मानित किया गया है एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को सम्मानित किया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और जो एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन है, यह क्या करती है, जो भी स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको वापस एजुकेट करने के लिए जोड़ती है, यानी कि उनको वापस स्कूल में पढ़ाती है। जो भी ड्रॉप आउट हो चुके बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोड़ देते हैं बीच में अपनी पढ़ाई, उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है रेमन मैग्सेस अवार्ड से। ओके, और ये संस्था है जो इनके द्वारा 20 लाख से ज़्यादा बच्चों को वापस में स्कूल लाया गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरण ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य तय किया है? तो इसका सही उत्तर है 500 गीगावाट। तो भारत के द्वारा 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट का टारगेट रखा है कि इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करेगी भारत रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत दुनिया में टिकाऊ विकास का बनेगा उदाहरण, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हमारे पीयूष गोयल के द्वारा यह लिया गया है फैसला। नेक्स्ट, भारत की टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? तो इंडियाज टेनिस प्रीमियर लीग, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन किया जाएगा, और ये लास्ट में किया जाएगा साल के एंड में। ओके, तो और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है विक्रम, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडिया के द्वारा इंडिजियसली डेवलप किया गया 32 बाइट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है विक्रम डेवलप किया गया है, और इसका सही उत्तर है इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा यह विकसित किया गया है। यानी कि अब भारत के पास खुद का एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम रखा गया है विक्रम, और यह डेवलप किया गया है इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च। और जो ये चिप है 125 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ये इसको सह सकती है, और ये जो चिप है ये बनाई गई है मोस्टली जो भी हमारे रॉकेट होते हैं उनके लिए, गाड़ी होती हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल में यूज़ होता है सेमीकंडक्टर वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते, बाकी जितने भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 100 प्रोसेसर है 180 नैनोमीटर का है जो इसका साइज़ है। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर है मेघालय में। तो मेघालय में किया गया है मैत्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच कराई जाती है। ओके, यानी कि जो मैत्री एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के बीच हर साल कंडक्ट की जाती है, और इस बार जो 2025 की है यह की गई मेघालय में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, मैत्री 2025 आतंकवाद के खिलाफ भारत और थाईलैंड के बीच मेघालय में शुरू संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट,
स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो 2024 का है वह 2025 में रिलीज कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉप पर परफॉर्मेंस स्टेट है उनका नाम है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। तो 4 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स में। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा ने। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीडी न्यूज से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की? स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान, तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करी गई है इनके जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ये इनका 75वां जन्मदिन है, जिसके अवसर पर इन्होंने स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया है। महिला और बच्चों के जितने भी रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड उनकी स्वच्छ जांच और स्क्रीनिंग के लिए योजना स्टार्ट करी है। ओके, नेक्स्ट, न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस एम सुंदर, तो ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के। तो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं एम सुंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जस्टिस एम सुंदर टेक ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as a new governor of Maharashtra? तो महाराष्ट्र के न्यू गवर्नर अपॉइंट करे गए हैं आचार्य देवव्रत। ओके, आचार्य देवव्रत को एज अपॉइंट किया गया है न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो एज यू कैन सी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है, आचार्य देवव्रत होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने राजभवन में दिलाई शपथ। नेक्स्ट, चिंकारा पोलो कप 2025 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? चिंकारा पोलो कप, तो इसका सही उत्तर है जयपुर पोलो टीम ने। तो जयपुर पोलो टीम के द्वारा टाइटल जीता गया है चिंकारा पोलो कप 2025 का। तो एज यू कैन सी एएनआई का आर्टिकल है और ये गेम है घोड़े पे खेला जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा? तो एससीओ समिट जो इसका हेडक्वार्टर है बेजिंग चाइना में। तो एससीओ की समिट जो है 2027 की होस्ट कंट्री है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, पाकिस्तान 2027 में करेगा अगले एससीओ समिट की मेजबानी। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित यानी कि एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है अल्बानिया। तो अल्बानिया नामक देश ने दुनिया का पहला यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर को अपॉइंट किया है और ये सब इन्होंने किया है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। और जो ये एआई पावर्ड मंत्री है यानी कि मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, इसका नाम है डिएला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है, अल्बानिया ने नियुक्त किया दुनिया की पहली एआई मंत्री, डिएला को सौंपा भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय का कमान। तो इनको जो मिनिस्ट्री दी गई है वो भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय दिया गया है। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि डीएलएस इसका नाम है। भारत की पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री एस्टैब्लिश? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में।
तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यानी कि नोएडा शहर में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एपीबी न्यूज़ का आर्टिकल है, नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ। और यह नोएडा के सेक्टर 68 में स्थित है प्लांट, जहां पे इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के लैंगिक समानता के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यूएनएफपीए के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है कृति सेनन। तो कृति सेनन जो एक्टर हैं, फीमेल एक्ट्रेस, उनको बनाया है यूएनएफपीए द्वारा जेंडर इक्वालिटी का ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है भारती। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि नवाचार को बढ़ावा देना यानी कि इनोवेशन, एंड कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑल, यानी कि सभी इन पैरामीटर्स पे यह पोर्टल, भारतीय पोर्टल का एम है, जो कि कृषि से रिलेटेड जितने भी निर्यात है उनको बढ़ाना और न्यू इनिशिएटिव यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उनके आधार पर कृषि को बढ़ाना, और खाद्य स्टार्टअप यानी कि जो कृषि से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप हैं उनको भी सपोर्ट करना। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इंडिया ने एग्रीमेंट किया है टू प्रमोट कार्बन ट्रेडिंग एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका सही उत्तर है जापान के साथ। ओके, जापान के साथ भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत एवं जापान ने ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए संयुक्त ऋण व्यापार प्रणाली को अंतिम रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने लगातार 7वें साल में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में टॉप किया है? यानी कि कौन सी वो ऐसी आईआईटी है जिनने 7वें साल कंटिन्यूसली टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास टॉप पे रही है इन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 7वीं साल। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित किया गया? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल सिटी में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 शुरू की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बिगिन इन लिवरपूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस है यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई। तो इसका सही उत्तर है दीपक मित्तल। तो दीपक मित्तल को नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया है इंडिया का इन यूएई में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया नेम दीपक मित्तल एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएई। नेक्स्ट, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो सीईओ अपॉइंट किए गए हैं फैसई के, FSSAI के। तो इसका सही उत्तर है रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी को अपॉइंट किया गया है एज ए सीईओ FSSAI का।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, भारत का पहला गिद्ध पोर्टल, और उस पोर्टल का नाम क्या है? thevulturesnetworks.org, किस राज्य में लॉन्च किया गया? सो भारत का पहला वल्चर पोर्टल लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च इन आसाम। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना, इंडिया फर्स्ट बैम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट, किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है असम में। सो असम में इंडिया की पहली बैम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी जो प्रोजेक्ट है उसे स्थापित किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज है। ये एक्चुअली बायो रिफाइनरी इसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे 14 सितंबर को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, असम में खुलेगी हरित क्रांति की नई राह, पीएम मोदी समर्पित करेंगे बांस बायो रिफाइनरी, और ये पहली बायो रिफाइनरी होगी जिसे पीएम मोदी 14 सितंबर को असम के गोलाघाट जिले के नुमालगिड़ में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ओके, नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों ने निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? सो जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, काफी चर्चाओं में रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इन्हीं के द्वारा अपॉइंट करे गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सेबेस्टियन लैकॉन। सेबेस्टियन लैकॉन को अपॉइंट किया गया है, यानी कि बन चुके हैं प्रधानमंत्री फ्रांस के, और ये पहले थे रक्षा मंत्री। जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, मैक्रों ने रक्षा मंत्री लैकॉन को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार निम्न में से कौन से सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर घोषित किया गया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, तो इसका सही उत्तर है इंदौर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, इंदौर सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर। नेक्स्ट, भारत का पहला इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे पहली नौकायन परिक्रमा जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में केवल महिला अधिकारी शामिल होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सी सेना की महिला अधिकारी हैं, जिनकी कौन सी सेना की जो महिला अधिकारी हैं वो भाग लेंगी। तो इसका सही उत्तर है थल सेना, नौसेना एंड वायुसेना, यानी कि तीनों सेनाओं के जो महिला अधिकारी हैं वो समुद्र प्रतीक्षा अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, राजनाथ सिंह ने मुंबई के समुद्र प्रतीक्षा अभियान का किया शुभारंभ, दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा। त्रिसेना महिला यानी कि तीनों सेनाओं की महिला इसमें भाग लेंगी। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभांकर और लोगो लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि शुभांकर का नाम क्या है। एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चंस कवर किया था अपने पिछली क्लास में। तो एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? यह हो रही है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। ओके, तो इसी का जो हमारे खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा जो शुभांकर लॉन्च किया गया है उसका नाम है जलपरी। ओके, जलपरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं,
न्यूज 18 का आर्टिकल है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया अनवील एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप लोगो एंड मस्क। नेक्स्ट, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय आईसीसी फॉर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो इसका सही उत्तर है विल टू विन। विल टू विन अभियान, इनकी कैंपेन लॉन्च किया गया है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? सो बिकेम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने इलॉन मस्क को भी पछाड़ा है। तो इसका सही उत्तर है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन जो ओरेकल कंपनी के मालिक हैं, उनके द्वारा जो इलॉन मस्क है उनको पछाड़ दिया है और ये बन चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर रिचेस्ट पर्सन। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं आज तक का आर्टिकल है, एलॉन मस्क से छीना नंबर 1 का ताज। 81 साल के ये शख्स बने दुनिया के सबसे अमीर, यानी कि लैरी एलिसन। नेक्स्ट, भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। तो इंडिया ने साइन किया है एमओयू विथ श्रीलंका फॉर मन्नार इमरजेंसी केयर यूनिट के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, भारत और श्रीलंका ने दुर्घटना और आपातकालीन इकाइयों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश मत्स्य यानी कि मछली उत्पाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद बना है? सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इसका सही उत्तर है भारत। तो भारत बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, भारत 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद बना और पहले नंबर पे है चाइना। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन सिंदूर, तो इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अमेरिका के किस विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया है? सो अमेरिका के द्वारा रीनेम कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस विभाग है उसको रीनेम करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया है अमेरिका के द्वारा। और इनके रक्षा विभाग का नाम क्या है? पेंटागन। सो पेंटागन का नाम अब कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। हालांकि ये परमानेंटली नहीं किया गया है, ये सेकेंडरी टाइटल दिया गया है। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ट्रंप ने पेंटागन का नाम बदलकर किया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल का उद्घाटन किया गया है? एट विच प्लेस हैज द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल हैज बीन इनोग्रेटेड? सो इसका सही उत्तर है बिहार में। सो बिहार राज्य में रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल्स का उद्घाटन किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, भूटान रॉयल बुद्धिस्ट टेम्पल इनोग्रेटेड इन राजगीर जो कि बिहार में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो हाउ मेनी मेडल गोल्ड मेडल विन इंडिया इन 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025? तो इसका सही उत्तर है 50, यानी कि भारत के द्वारा टोटल 50 गोल्ड जीते गए हैं और ऐसा करके इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है इन 16वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान में। और टोटल मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए 99, जिसमें से 50 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 23 मेडल।
ओके, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है। ओके, 16वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं टोटल मेडल 99 यानी कि 99, जिसमें से 50 तो गोल्ड हैं। ओके, और ये कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है 50 गोल्ड मेडल इंडिया क्रिएट हिस्ट्री एट 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। और इसी के साथ साथ भारत पहले स्थान पर है, ऑब्वियसली 50 गोल्ड जीते हैं तो पहले स्थान पर ही होगा। और कजाकिस्तान जो कि होस्टेड नेशन है, उसके द्वारा सेकंड पोजीशन एंड चाइना थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य में शुरू की गई? सो इन विच स्टेट वॉज महिला उद्यमिता अभियान लॉन्च? सो इसका सही उत्तर है असम। सो असम राज्य ने महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है असम लॉन्च एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम फॉर वुमेन। और यह कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ओके, नेक्स्ट, भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए इसरो, जो कि हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, द्वारा नया प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सो न्यू लॉन्च सेंटर बाय इसरो के द्वारा फॉर बूस्ट इंडिया स्पेस एम्बिशंस। सो इसका सही उत्तर है कुलशेखर पट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ पर एक न्यू लॉन्च सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है बाय इसरो के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री यूनियन पोर्ट्स एंड वाटरवेज मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सो इनके द्वारा किस बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एट विच पोर्ट? तो इसका सही उत्तर है तुत्तीकोरन पोर्ट। ओके, तुत्तीकोरन पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? सो इसका सही उत्तर है एनसीईआरटी। सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा बाल वाटिका टीवी चैनल एंड दीक्षा 2.0 इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? सो फर्स्ट सिटी इन इंडिया जिसके द्वारा लॉन्च किया गया अन्नपूर्णा योजना फॉर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। सो ऐसा करने वाला जो सिटी है उसका नाम है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु शहर के द्वारा सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उनके वर्कर के लिए अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट करी है और ऐसा करने वाला पहला शहर बना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है BWSSB लॉन्च अन्नपूर्णा योजना फॉर सैनिटेशन वर्कर्स टुडे। सो BWSSB यानी कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, मदर मैरी कम्स टू मी नामक जो पुस्तक है के लेखक कौन है? मदर मैरी कम्स टू मी। तो इसका सही उत्तर है अरुंधति रॉय। सो अरुंधति रॉय लेखक हैं यानी कि राइटर हैं, ऑथर हैं मदर मैरी केम्स टू मी नामक पुस्तक के। नेक्स्ट, भोगेश्वर बउआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? भोगेश्वर बउआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, सो इसका सही उत्तर है असम। सो असम राज्य ने यह अवार्ड स्टार्ट किया गया है। सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 की विजेता कौन सी टीम बनी? सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। तो झारखंड के द्वारा जीता गया है
सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है और झारखंड ने हराया है मणिपुर को। ओके, कौन से देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू बनने में सफलता हासिल करी है, जिससे क्या होगा कि 2 या 3 मिनट में हड्डी जुड़ जाएगी, जो भी ब्रोकन हड्डी होगी, टूटी हुई हड्डी। सो वर्ल्ड फर्स्ट बोन ग्लू बनाया गया है चीन के द्वारा। तो चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है बोन ग्लू, जिससे हड्डी 2 या 3 मिनट में जुड़ सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का पहला बोन ग्लू, मिनटों में जुड़ा देगी टूटी हुई हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी, तो इसका नाम है आदि संस्कृति। आदि संस्कृत नामक वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी लॉन्च कर गई है भारत के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट टू आर्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एक पार्क बनाया गया है, जिसका नाम है अनोखी दुनिया नामक पार्क। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो किस मटेरियल से बनाई गई है, किस सामग्री से उस पार्क को तैयार किया गया है। ग्लास वेस्ट, पेपर वेस्ट या सिरेमिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। तो इसका सही उत्तर है सिरेमिक वेस्ट। तो सिरेमिक वेस्ट से बनाया है अनोखी दुनिया नामक पार्क उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। ओके, और ये टोटल वेस्ट टू आर्ट मतलब ये जो सिनेमेटिक वेस्ट है, तो सिनेमेटिक वेस्ट क्या होता है, जो भी टाइल होती है, ईंट होती हैं और बर्तन, जितने भी ऑर्नामेंट होते हैं, सजावट वाले सामान, उनसे जो वेस्ट होता है, यानी कि उनको प्रोड्यूस करने में जो मटेरियल वेस्ट हो जाता है, उससे यह बनाया गया है। ओके, तो बुलंदशहर के खुर्जा में दुनिया का पहला सिरेमिक पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, ACME ग्रुप पार्टनर विद जापान टू डेवलप इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। सो नेपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है सुशीला कर्की। सुशीला कर्की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नेपाल की पहली महिला PM बनी सुशीला कर्की। नेक्स्ट, किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है? किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? PV नरसिम्हा राव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये है मरणोपरांत। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? इंडिया फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन बनी है? सो विच हैज बिकम द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? नमो भारत, गतिमान एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस?
तो इसका सही उत्तर है नमो भारत। ओके, नमो भारत बन चुकी है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है और उसकी टोटल जो मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन ने सफर किया है, यानी कि दौड़ी है। ओके, नमो भारत। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ज्ञान भारतम पोर्टल, तो इसका सही उत्तर है संस्कृत मंत्रालय ने। ओके, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई? तो जितने भी सीवर एंड सेप्टिक टैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर नमस्ते योजना स्टार्ट करी गई। सो आपको यही बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा यह स्टार्ट करी गई है। सो इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एंड शहरी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा यह योजना स्टार्ट करी गई है, जितने भी सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग वर्कर हैं उनके लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। भारत के नए प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 7 न्यू हेरिटेज यानी कि नेचुरल हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो 7 ऐड किए गए हैं, इनको मिलाकर भारत की कुल हेरिटेज साइट संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है 69। सो टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट इन इंडिया हो चुकी है 69। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं रीडिंग न्यूज का आर्टिकल है, भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल। सो यूनेस्को की कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को की इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 यानी कि 1945 को। फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, वेरियस एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी जो इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से टोटल हो चुकी हैं 69, जिसमें संस्कृत यानी कि कल्चर है 49, नेचुरल है 17 एंड मिक्स है 3। ओके, इन सभी को मिला दिया जाए तो हो जाते हैं 69। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर ऑफ बिहार? सो इसका करेक्ट आंसर है मरियम फातिमा। सो मरियम फातिमा हैं बिहार की पहली महिला FID यानी फिडे मास्टर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो इसका सही उत्तर है 38। सो 38 रैंक प्राप्त करी है इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिसमें से टॉप पे जो रैंक है वो है स्विट्जरलैंड की, एंड सेकंड पे है स्वीडन, एंड थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, और चाइना 10वें नंबर पे है। सो बेसिकली आपको याद तो फर्स्ट और अपनी इंडिया की रैंक याद रखनी है। पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड एंड इंडिया की रैंक है 38। ओके, नेक्स्ट, भारत और मॉरिशस ने एक ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग एंड संचार
स्टेशन स्थापित किया जाएगा इन दोनों के कोलैबोरेशन से, यानी कि एग्रीमेंट से। तो इसका सही उत्तर है चागोस आइलैंड। तो चागोस आइलैंड में डिएगो गार्सिया है, वहां पे भारत और मॉरिशस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंदर सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन को बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। सो इसका सही उत्तर है वाराणसी। सो वाराणसी में बनाया गया है इंडिया का, यानी कि भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, वाराणसी में रोपवे की कुल स्पीड में ट्रायल सफल। और अब ये स्टार्ट होने वाली है, जो देव दीपावली होगी उस टाइम पे ये जो ट्रांसपोर्ट रोपवे है ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैट बॉक्स लॉन्च किया है? सो सुमन सखी चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने सुगम सखी चैट बॉक्स को लॉन्च किया है महिलाओं के लिए। ओके, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको प्राप्त होगी यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च हुआ सुगम सखी चैट बॉक्स। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी अब होगी आसान। नेक्स्ट, अंबु करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई? अंबु करंगल योजना। सो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में अंबु अरंगल योजना स्टार्ट करी गई है, और यह योजना है जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट इससे प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ओके, ये अनाथ बच्चों के लिए है, याद रखना है आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, पिंपरी चिंचवड़, यानी कि महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र का शहर है पिंपरी चिंचवड़ में, छत्रपति संभाजी महाराज की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? सो छत्रपति शिवाजी महाराज की विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू को बनाया गया है महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में। सो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 180 फीट। ओके, और ये बनाया है ब्रॉन्ज का, कांस्य का। नेक्स्ट, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल। सो इसका सही उत्तर है सेंट्रल जोन। सो सेंट्रल जोन के द्वारा 2025 का टाइटल दिलीप ट्रॉफी का जीता गया है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कभी कभी इसको घुमा के कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सो आपको याद रखना है कि दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ये खेल है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, सेंट्रल जोन 7वीं बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन। जो सेंट्रल जोन है उसके द्वारा ये 7वीं बार जीती गई है दिलीप ट्रॉफी है, जो कि साउथ जोन को हराकर जीती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है? इंडिया हैज बिकेम विच लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड? सो इसका सही उत्तर है थर्ड। सो थर्ड ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है भारत दुनिया में। ओके, थर्ड रैंक पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट, नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं, इनके द्वारा यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में विजेता कौन बनी है? सो शतरंज की चैंपियनशिप जो कि है ग्रैंड स्विस चेस, सो इसके जो विनर है वो है वैशाली रमेश बाबू। सो वैशाली रमेश बाबू के द्वारा 2025 FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीती गई है वैशाली रमेश बाबू के द्वारा। सो वैशाली रमेश बाबू है
आर प्रज्ञानंदा की सिस्टर। आर प्रज्ञानंद जो कि रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हैं, इनकी जो आर इनकी फुल फॉर्म है, इनको शॉर्ट में बुलाया जाता है आर प्रज्ञानंद, जो कि इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ओके, ये इनकी सिस्टर है, यानी कि दोनों भाई बहन चेस के प्लेयर हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, FID ग्रैंड स्विस चेस, आर वैशाली ने किताब जीता, यानी कि रमेश बाबू वैशाली। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? तो महिला एशिया कप, ये जो महिला एशिया कप है, ये है फुटबॉल से रिलेटेड, ना कि क्रिकेट से रिलेटेड। सो इसी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो सम्मान है वो भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है। सो उन भारतीय खिलाड़ी का नाम है उदिता। सो उदिता को दिया गया है। ओके, और जो एशिया महिला कप का खिताब है ये जीता गया है चाइना के द्वारा, और इसमें जो इंडिया ने जीता है वो जीता है सिल्वर मेडल। ओके, सो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला एशिया कप 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है उदिता को, भारतीय खिलाड़ी हैं, और यह जीता गया है महिला एशिया कप चाइना के द्वारा, और इसमें इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, DD न्यूज का आर्टिकल है, महिला एशिया कप में भारतीय डिफेंडर उदिता को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान किस खिलाड़ी के नाम है? यानी कि ICC महिला वनडे बल्लेबाजी की जो रैंकिंग है वो ICC के द्वारा रिलीज करी गई है। तो उसी में जो पहला स्थान प्राप्त किया है भारतीय खिलाड़ी ने, उनका नाम है स्मृति मंधाना। सो स्मृति मंधाना ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया इन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, स्मृति मंदाना फिर बनी दुनिया की शीर्ष वनडे बल्लेबाज। सो आईसीसी के कुछ पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके फुल फॉर्म है, और हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ओके, और चेयरपर्सन है जैसा। नेक्स्ट, किस कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक मुख्य प्रायोजक बनी है, यानी कि स्पॉन्सर बनी है ऑफिशियली इंडियन क्रिकेट टीम की? सो वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है अपोलो टायर्स। सो अपोलो टायर्स बनी है स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम की। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, अपोलो टायर बैग्स टीम इंडिया जर्सी स्पॉन्सरशिप। सो इससे पहले ड्रीम 11 था, अब ड्रीम 11 को ना होकर अब बन गया है अपोलो टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पीएम मित्र पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सो इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट पीएम मित्र पार्क टू बी बिल्ट? सो बिल्ड किया जाएगा पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में। ओके, सो पीएम मित्र जो पार्क है उसके भी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। सो इस पीएम मित्र पार्क से क्या होगा कि जितने भी टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री है उनको हेल्प होगी। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का किया शिलान्यास, दिया स्वदेशी अपनाने का मंत्र। ISSF विश्व कप में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंडिया ने रैंक अचीव करी है 5th, 5वीं रैंक। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI वनडे इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7वीं खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना बनी है 7 नंबर की खिलाड़ी जिन्होंने ODI में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है,
स्मृति मंदाना बिकेम 7th हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन्स ओडीआई। नेक्स्ट, कौन सा देश पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर है भारत, यानी कि इंडिया होस्ट करने वाला है पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, पहली बार होने जा रहा है दृष्टि बाधित महिला T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 16 टीम होंगी जो पार्टिसिपेट करेंगी और ये स्टार्ट होने वाला है 11 से 25 नवंबर तक। ओके, दिल्ली में खेला जाएगा ये, दिल्ली और बेंगलुरु में। और इसमें जो टीम होंगी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीम पार्टिसिपेट करने वाली है। नेक्स्ट, 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में? तो इसका सही उत्तर है फोर्थ रैंक हासिल करी है इंडिया ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। नेक्स्ट, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी नन अदर देन इंडिया। तो काफी क्वेश्चन है इस क्लास में जो इंडिया इंडिया आया हुआ आपके लिए, है ना? तो इंडिया ही छाया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो एआई इम्पैक्ट समिट का भी जो 2026 में होगा वो इंडिया में ही होगा। ओके, नेक्स्ट, ओवेन कूपर किस उम्र में एमी पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा अभिनेता बने हैं? सो व्हाट इज द एज डिड ओवेन कूपर बिकेम द यंगेस्ट मेल एक्टर टू विन एन एमी अवार्ड 2025 का एमी अवार्ड? तो इसका सही उत्तर है 15। सो 15 साल के हैं ओवेन कपूर, जो कि एमी पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा पुरुष एक्टर बने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इंडिया इन फाइनल ऑफ एशिया कप? तो इसका सही उत्तर है ब्रॉन्ज मेडल। तो जो महिलाओं का एशिया कप है उसमें भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो है एशिया कप, ये क्रिकेट का एशिया कप नहीं है, ये है हॉकी का। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, एशिया कप भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता रजत पदक। नेक्स्ट, 2025 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? सो इंडियन बॉक्सर, वुमेन बॉक्सर, जिन्होंने गोल्ड जीता है इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो इसका सही उत्तर है जैस्मीन लैम्बोरिया। जैस्मीन लैम्बोरिया के द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीता गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, जैस्मीन लैम्बोरिया बैग गोल्ड एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। इन्होंने पोलैंड की जो खिलाड़ी है उनको हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला गया है? फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ अपीडा। तो इसका सही उत्तर है पटना में। बिहार के पटना में अपीडा ने अपना फर्स्ट रीजनल ऑफिस खोला है, जिससे किसान हैं उनको हेल्प करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान 2025 साक्षरता दर क्या है, यानी कि लिटरेसी रेट 2025 में कितनी है इंडिया की एट द लेटेस्ट डेटा? तो इसका सही उत्तर है 80.9%। ओके, 80.9% की लिटरेसी रेट है इंडिया में। 2025 तक का ये डाटा रिलीज कर दिया गया है। सो ये जो डाटा है ये रिलीज किया है
हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया लिटरेसी रेट अप फ्रॉम 74 पीसी यानी कि 74% टू 80.9%। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? सो बिल पास कर दिया है भीख मांगने से रिलेटेड, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है उस स्टेट में, और उस स्टेट का नाम है मिजोरम। सो मिजोरम की असेंबली में पास हुआ है बिल जिसमें भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, मिजोरम असेंबली पास बिल प्रोहिबिट बैगरी। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन द ईयर 2026? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। सो अमेरिका में होगा 2020 का समिट। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, ट्रम्प से 2026 G20 समिट विल हेल्ड एट हिज मायामी एरिया गोल्फ क्लब। मायामी एरिया गोल्फ क्लब अमेरिका में है। अब इसको मायामी कंट्री से रिलेट मत कर देना। नेक्स्ट, विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है एंट्रोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई? तो पहली कैंसर की वैक्सीन जो कि mRNA से आधारित है, तो इसका सही उत्तर है रसिया। रूस के द्वारा वर्ल्ड की पहली mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप की गई है और उसका नाम है एंट्रोमिक्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है, दुनिया में पहली बार बनी कैंसर की वैक्सीन, रूस ने किया कारनामा। नेक्स्ट, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण को अपॉइंट किया गया है एज ए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, एनडीए समर्पित सीपी राधाकृष्ण बने 15वें उपराष्ट्रपति, और इनको जो टोटल वोट प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए हैं? 452, यानी कि 452 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ इनको बना दिया गया है, यानी कि अपॉइंट कर दिया गया है 15वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया भट्ट किस प्रसिद्ध यानी कि फेमस ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। तो इसका सही उत्तर है लेविस की। ओके, नेक्स्ट, 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 मेंस हॉकी एशिया कप? तो इसका सही उत्तर है भारत। सो इंडिया ने जीता है मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया विन 4th एशिया कप हॉकी टाइटल इन राजगीर। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो एशिया कप है 2025 का वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजगीर में किया गया, भारत के बिहार राज्य में एशिया कप 2025 आयोजन किया गया। और इस बार का जो 2025 का एशिया कप है हॉकी का, ये जीता गया है भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, अंगीकार 2025 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अंगीकार, सो इसका सही उत्तर है आवास एवं शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अंगीकार अभियान स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्पेस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य ने अनाउंस किया है कि वह अपने राज्य में स्पेस सिटी स्टैब्लिश करेगा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा
अनाउंस किया गया है कि वो स्पेस सिटी बनाएंगे इन तिरुपति के अंदर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सो वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2025, तो ये जो ट्रॉफी है ये जीती गई है आयना साबालेंका के द्वारा। तो आयना साबालेंका ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है वुमेन सिंगल का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला का तो जीता आयना साबालेंका ने, बट पुरुष भी कंप्लीट हो चुका है। सो जो मेंस का है वो जीता गया है कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा यूएस ओपन मेंस का सिंगल टाइटल जीता गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्पेन के अल्कराज पुरुष एकल खिताब विजेता। ओके, इटली के सीनर को हराया है इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2025 में भारत एशियाई टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा? तो इसी क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा। और भारत के किस राज्य में यह ऑर्गेनाइज होगी? यह होगी उड़ीसा में। ओके, यानी कि जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो होने वाली है उड़ीसा में। नेक्स्ट, किस भारतीय युवा निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में ISSF रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? ISSF जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 स्थान प्राप्त किसने किया है? ईशा सिंह, मनु भाकर या सुरुचि सिंह, हिना सिद्धू? तो इसका सही उत्तर है सुरुचि सिंह। तो सुरुचि सिंह ने ISSF रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर है 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो ISSF है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, सुरुचि इंदर सिंह टॉप ISSF 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग, मनु भाकर स्लिप टू 6th, यानी कि जो मनु भाकर है उनकी पोजीशन है 6th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है श्री चंद्रशेखर। तो श्री चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चीफ, यानी कि नए मुख्य न्यायाधीश ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के। किस साउथ सुपरस्टार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सो विच साउथ सुपरस्टार, यानी कि साउथ के कौन से एक्टर हैं जिन्हें ऑनर किया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? धनुष, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन या मोहनलाल? तो इसका सही उत्तर है मोहनलाल। तो मोहनलाल को दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को सिनेमा के योगदान के लिए मिलेगा दादा साहिब फाल्के अवार्ड। सो वेरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकलों में ये न्यूज़ है जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है उसकी वो कवर करी गई है, क्योंकि ये साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को दिया जाएगा 2023 में इनके सिनेमा के योगदान के लिए। और ये होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये अवार्ड मिलेगा, जो कि 23 सितंबर को ऑर्गेनाइज होगा। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का भी आर्टिकल है और अमर उजाला का भी आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? सो विच रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र हैज बीन रीनेम एज अहिल्या नगर? सो इसका सही उत्तर है अहमदनगर रेलवे स्टेशन, यानी कि जो अब ये अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, इसको अब पुकारा जाएगा अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन के नाम से। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन नेम अहिल्या नगर। और ये जो नेम चेंज किया गया है, ये किया गया ऑनर ऑफ लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो सेकंड इंडियन वुमेन रेसलर जिसने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो इसका सही उत्तर है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल के द्वारा, जो कि हमारी फीमेल वुमेन रेसलर है, इनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला है। तो पहली महिला कौन है? पहली महिला है विनेश फोगाट, जिन्होंने 2 मेडल जीते थे, और यह है दूसरी वुमेन रेसलर। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, अमित पंघाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, विनेश के बाद 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला, और इन्होंने ये जीता है 53 केजी के कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर के रूप में किसने भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो फर्स्ट एशिया वुमेन ट्रेन ड्राइवर, जिसे लोको पायलट भी कहते हैं, जो ट्रेन को चलाता है उसे लोको पायलट भी बोला जाता है। सो पहली भारत की ट्रेन जो ड्राइवर है वो है सुरेखा यादव, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एशिया फर्स्ट वुमेन लोकोमोटिव पायलट टू रिटायर आफ्टर 36 ऑफ सर्विस। सो ये है सुरेखा यादव, ओके, जो कि एशिया की पहली वुमेन ट्रेन ड्राइवर है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिटायर हो चुकी हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर की दौड़ में आनंद कुमार वेल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? 1000 मीटर रेस इन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल। सो स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में आनंद कुमार वेल कुमार के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इन 1000 मीटर की रेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री विद 2 गोल्ड मेडल एट स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। तो 2 गोल्ड मेडल इसलिए क्योंकि जो सीनियर की है 1000 मीटर की स्केटिंग, वो तो आनंद कुमार वेल कुमार ने जीती है, बट इसके साथ एक जूनियर भी हुई है, वो भी 1000 मीटर की रेस हुई थी, जिसमें गोल्ड मेडल जीता गया है क्रिस शर्मा के द्वारा, और ये जो इवेंट हुआ था वो हुआ था चाइना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट ए मैराथन एट जियोग्राफिक नॉर्थ पोल? तो उत्तरी ध्रुव पर मैराथन को पूरी करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है राम गोपाल कोठारी। राम गोपाल कोठारी भारत के पहले पर्सन हैं जिन्होंने कंप्लीट करी है मैराथन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी कि भौगोलिक उत्तर ध्रुवी मैराथन। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, राम गोपाल कोठारी बने 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर पूर्ण मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो देखा जाए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ है चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025। तो इसका सही उत्तर है 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीता गया है प्रमोद भगत के द्वारा। 2 मेडल जीते गए हैं, गोल्ड और सिल्वर, चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ज्योतिर्लिंगों और स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन के लिए
आईआरसीटीसी ने कौन सी ट्रेन शुरू की है? सो आईआरसीटी के द्वारा जो 4 ज्योतिर्लिंग्स हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। ये चलाई गई है स्पिरिचुअल एंड कल्चरल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो ये ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई है आईआरसीटी के द्वारा, जिसमें 4 ज्योतिर्लिंग है और स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, आईआरसीटी लॉन्च भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन टू एक्सप्लोर 4 ज्योतिर्लिंग एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किस लिए चलाई गई है? टू प्रमोट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर है असरदीप सिंह। असरदीप सिंह के द्वारा 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिए हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, असरदीप बिकेम फर्स्ट इंडियन टू टेक 100 T20 विकेट्स। नेक्स्ट, भारत सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार के द्वारा मिशन सक्षम एंड आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 लॉन्च करी गई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों और किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के पोषण को मजबूत करना इस मिशन का उद्देश्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक नया त्रिवी गश्ती पोत जिस ICGS अदम्य किस बंदरगाह पर लॉन्च किया गया है? ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है अदम्य, यह लॉन्च करी गई है पारादीप बंदरगाह पे। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। वहां पे अदम्य जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है उसको लॉन्च किया गया है और जो कि पेट्रोलिंग वेसल है ये। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, भारतीय तटरक्षक बल का नया जहाज अदम्य लॉन्च, आत्मनिर्भर भारत को मिली नई मजबूती। शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का, नेशनल अवार्ड 2025 का, और ये दिया गया है जवान मूवी के लिए। यानी कि जवान जो मूवी आई थी इनकी, उनके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और आपको ये याद रखना है कि जो ये नेशनल अवार्ड हैं 2025 में दिए गए हैं, बट ये अवार्ड हैं 2023 के। ओके, यानी कि जो अवार्ड दिए गए हैं इस बार के वो 2023 के अवार्ड हैं, 2025 में दिए गए हैं। और जो ये अवार्ड हैं ये किसने दिए हैं? ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। और जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये है 71 यानी कि 71वें नेशनल अवार्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 शाहरुख खान, रानी मुखर्जी रिसीव टॉप ऑनर। यानी कि जो शाहरुख खान है उनको तो बेस्ट एक्टर का मिला है और रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। और जो आप राइट साइड में सबसे राइट में जो पर्सन दिख रहे हैं आपको, अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि इनको दिया गया है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। और ये कौन है? ये है मोहनलाल, साउथ इंडस्ट्री के एक्टर मोहनलाल। यानी कि जो मोहनलाल है उनको दिया गया है दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 का इन 2025 में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपने मूवी देखी होगी 12th फेल। सो 12th फेल को भी अवार्ड दिया गया है जो उनके एक्टर थे और उनका नाम है विक्रांत मैसी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक ओवर एज कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स 2025। यानी कि नियंत्रक जनरल ऑफ
कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने ग्रहण किया है, कौन अपॉइंट करे गए हैं? सो इसका सही उत्तर है वंदना गुप्ता को। वंदना गुप्ता को अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार इनको संभाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोरगो गांव की पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला चौथा गांव बन गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि यह गांव किस राज्य में स्थित है, घोरगो गांव। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। सो गुजरात का ये चौथा गांव है जो कि टोटली कंप्लीट सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है। और ये जो घोरगो गांव है इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, कच्छ का घोरगो बना सोलर विलेज। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना ने किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज ओडीआई शतक का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? सो स्मृति मंधाना ने क्रिएट कर दी है हिस्ट्री टू रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट ओडीआई। सो इसका सही उत्तर है विराट कोहली, यानी कि इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने 50 बॉलों में 100 रन बनाए हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, स्मृति मंधाना सेटर विराट कोहली ऑल टाइम ओडीआई रिकॉर्ड फॉर इंडिया। और ये जो बनाए हैं इन्होंने 50 बॉलों में 100 रन, ये बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत जिसका नाम है ब्रिंग इट होम, गाने का नाम है, को किस गायिका ने गाया है? इसके सिंगर कौन है जिसे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में गाया गया है? सो इसका सही उत्तर है श्रेया घोषाल को। श्रेया घोषाल यानी कि एंथम है जिसे आईसीसी के द्वारा रिलीज किया गया है फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, और इसे गाया है श्रेया घोषाल। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, विल ब्रिंग इट होम वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 एंथम, जो कि श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट, सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का न्यू डायरेक्टर जनरल। तो इसका सही उत्तर है प्रवीर रंजन। सो प्रवीर रंजन को अपॉइंट किया गया है एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has become the first woman to become a सूबेदार in Indian Army? So इसका सही उत्तर है प्रीति रजक। प्रीति रजक बनी है सूबेदार, और ये पहली महिला है जो भारतीय सेना में सूबेदार बनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, सैनिकों को ड्रोन का उपयोग करना सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा शुरू की गई, यानी कि किस आर्म फोर्स के द्वारा ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, जो कि जितने भी सोल्जर हैं उनको ड्रोन का यूज करना सिखाएंगे। सो इसका सही उत्तर है इंडियन आर्मी के द्वारा। सो इंडियन आर्मी के द्वारा ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव शुरू किया गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। नेक्स्ट, इंटीग्रल कप 2025 किस प्रकार की प्रतियोगिता थी जिसे आईआईटी मद्रास ने जीता है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इंटीग्रल कप जीता गया है, और ये जो कंपटीशन था ये था इंटरनेशनल मैथमेटिकल इंटीग्रेशन कंपटीशन, जिसे आईआईटी मद्रास ने जीत लिया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आईआईटी मद्रास स्टूडेंट विन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेशन बी कंपटीशन एट इंटीग्रल कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राज्य एशियाई कैडेट कप 2025 यानी कि इंडियन स्टेट एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने की है इंडियन स्टेट एशियन कैडेट कप 2025 होस्ट। और ये उत्तराखंड में भी कहाँ किया गया है? यह किया गया है हल्द्वानी में। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेद दिवस किस राज्य में आयोजित किया गया? 10th आयुर्वेदा डे। इसका सही उत्तर है गोवा में। गोवा में आयोजित किया गया 10वां, याद रखना है आपको कि ये 10th एडिशन है, यानी कि 10वां आयुर्वेदा डे है जो कि आयोजित किया गया है गोवा में। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है मोरक्को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मोरक्को देश में भारत का पहला इंडिया फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्लांट इन मोरक्को। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ये जाएंगे इसको इनोग्रेशन करने के लिए, यानी कि राजनाथ सिंह। और मोरक्को में जाने वाले ये पहले डिफेंस मिनिस्टर होंगे, जो इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर होंगे जो मोरक्को में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग? इसका सही उत्तर है रामचरण। साउथ के एक्टर रामचरण, इनको बनाया गया है एम्बेसडर, जो कि इंडिया फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है केयर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेस्टिजियस लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस देश के हैं केयर स्टारमर? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, जिनको अवार्ड दिया गया है लिविंग ब्रिज अवार्ड। और ये इनको दिया गया है भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इंडिया फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। इसका सही उत्तर है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा भारत की, यानी कि इंडिया फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ विच कमेटी? निम्नलिखित में से भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया है? इसका सही उत्तर है एशियन कमेटी इंटरपोल। एशियन कमेटी इंटरपोल का सदस्य चुना गया है भारत को। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, इंडिया इलेक्टेड मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी एट कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर। नेक्स्ट, बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया अवार्ड किस भारतीय अभिनेता ने जीता है? फेस ऑफ एशिया अवार्ड, इसका सही उत्तर है उमा कुरैशी। उमा कुरैशी को फेस ऑफ द एशिया अवार्ड दिया गया है एट बुसान फिल्म फेस्टिवल। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उमा कुरैशी विंस फेस ऑफ एशिया अवार्ड इन बुसान। नेक्स्ट, बंगाल क्रिकेट संघ यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली। एक्चुअली नए नहीं, ये रीअपॉइंट किए गए हैं, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सौरव गांगुली री इलेक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल क्रिकेट। नेक्स्ट,
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत के मंडपम में किस संस्करण का किया है, यानी कि वो कौन सा एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का जो पीएम मोदी के द्वारा भारत मंडपम में इनोग्रेशन किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा एडिशन? तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी कि फोर्थ एडिशन है जो कि पीएम मोदी के द्वारा इनोवेशन किया गया वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का। ओके, और ये कहाँ किया गया है? दिल्ली के भारत मंडपम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 90 देशों की भागीदारी के साथ भारत बनेगा विश्व फूड हब, और ये ऑर्गेनाइज होने वाला है 25 से 28 सितंबर तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम सिटी, तो इसका सही उत्तर है बिहार। तो बिहार के पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, पटना में साइंस सिटी का हुआ उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। वो कौन सा मिसाइल है जो कि रेल बेस्ड लॉन्चर पे किया गया? तो इसका सही उत्तर है अग्नि प्राइम मिसाइल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, चलती ट्रेन से छूटी अग्नि प्राइम मिसाइल, पहली बार भारत ने हासिल की ऐसी कामयाबी। और जो ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर की। ओके, और जो डीआरडीओ का उड़ीसा में चांदीपुर लॉन्च पैड है, वहां पे ये किया गया है टेस्ट। और अग्नि प्राइम जो मिसाइल है, ये जो है न्यू जनरेशन मिसाइल है। ओके, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिस डिवाइन ब्यूटी 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस डिवाइन ब्यूटी 2025, तो इसका सही उत्तर है एकता सिंह के द्वारा। तो एकता सिंह को सम्मानित किया गया है मिस डिवाइन ब्यूटी 2025। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पेट्रोलियम रिजर्वर बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में। ओके, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। और ये पहला भारत का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का पेट्रोलियम रिजर्व होगा जहां पे पेट्रोल को स्टोर किया जाएगा। और इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है मेगा इंजीनियरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, संसद खेल उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया? वेयर वॉज संसद खेल उत्सव ऑर्गेनाइज? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में संसद खेल उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अनुश्री उपाध्याय ने किस प्रतियोगिता में अंडर 11 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? अनुश्री उपाध्याय के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, और भी 11 अंडर 11 कैटेगरी में, और ये जीता गया है CBSE का जो गेम है नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, उसमें जीता गया है अनुश्री उपाध्याय, और ये केवल 6 साल की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है, क्लास 6 स्टूडेंट अनुश्री उपाध्याय सिक्योर गोल्ड इन CBSE नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने साइबर अपराध और जो फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने एग्रीमेंट को साइन किया है, यानी कि MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 97 यानी कि 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
MK-1A खरीदने का करार किया है, एग्रीमेंट किया है? सो इसका सही उत्तर है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड HAL साइन 62,370 करोड़ डील फॉर 97 न्यू लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई? इंडिया फर्स्ट रॉकेट 3D प्रिंटेड फैसिलिटी। सो इसका सही उत्तर है अग्निकुल कॉस्मोस। सो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, उसके द्वारा इंडिया फर्स्ट रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को शुरू किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी फॉर रॉकेट लॉन्च बाय अग्निकुल कॉस्मोस इन चेन्नई। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।